गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दशमलव का गुणा और भाग। इसके पहले मैंने आप लोगों को दशमलव के को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, जोड़ घटाना, और उसके पहले मैंने वीडियो में आपको दशमलव का छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं सब कुछ बता दिया है। अब अंत में बचा है क्या? गुणा और भाग। आइए इसको भी समाप्त कर देते हैं। और आप लोग इस चैनल को ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस को, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम दशमलव का गुणा। ठीक है, ठीक है। देखिए, दशमलव का गुणा बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कि दशमलव का जो स्थान हो कहाँ लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 0.2 यानी 0.2 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 0.2 गुणे 0.2। देखिए एक तरीका ये है कि आप सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, इसको सीधा सीधा गुणा कर, 2 2 जा 4 होता ही है, 4 होता है, 2 2 4। अब हमको देखना है दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है। एक अंक के बाद यहाँ है और एक अंक के बाद यहाँ है, यानी कि 2 अंक हो जाएगा। तो 2 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे, तो 0.04 यानी 0.04। तो एक तरीका ये है बच्चों कि सीधे आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका है। आप अगर दूसरा तरीका से लगाना चाहेंगे, जैसे इसको क्या है, यही है। ठीक है, इसको हमें गुणा करना है, तो हम इसको क्या करें, भिन्न में सीधे सीधे बदल लें, भिन्न में बदल लें दोनों को। ये क्या हो जाएगा, 2/10, क्योंकि ये क्या है, 2 दसवां है, 2 दसवें स्थान पर है, और ये भी 2 दसवां पे है, तो 2/10। बस सीधे सीधे गुणा कर दिए, 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। 2 दूना 4 और 10 दहा में 100। अब फिर इसको हमें अब क्या बदलना है, दशमलव में। क्योंकि मैंने भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो फिर आप जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो देख लें। अब यहाँ हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 4 सवा है, 0.04। ठीक है, तो दोनों विधि है, चाहे आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और गुणा करके क्या करिए, दशमलव देख लीजिए जितने स्थान पे लगाना है लगा दीजिए। ठीक, या तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न में बदलने के बाद ही आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, भिन्न को फिर दशमलव बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2.5 इंटू 0.03, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले तरीके से सीधे सीधे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। पहले दशमलव को मत देखिए कि किस अंक के बाद दशमलव है, बाद में हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिहाई 75। ठीक है, जब हमने 75 कर दिया तो अब देखेंगे 75, 25 3 75 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, यहाँ चूंकि 2 अंक के बाद है, यहाँ क्या है 1 अंक के बाद है, तो 3 अंक हो गया। तो 3 अंक पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ाएंगे, यानी कि 0.075। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव को देख करके लगा देंगे। अगर आप दूसरी विधि से इसको लगाना चाहेंगे तो कैसे क्या करेंगे, दूसरी विधि से जैसे यही है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.03, तो इसे क्या कहेंगे 25 अपॉन 10 करेंगे। ठीक है, ये यहां से खास देते हैं, इधर है क्योंकि 5 दसवां है। इसको क्या करेंगे, सवा पे है, देख लीजिए, तो सवा पे है, क्या करेंगे 3/100 कर देंगे, सीधा सीधा है। फिर क्या करें, 25 तिहाई 75 अपॉन 1000 हो जाएगा, क्यों 100 में अगर 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हम इसको दशमलव लगाए,
देख करके कि कितने अंक के बाद दशमलव लगाना। 1000वें अंक क्या है, ठीक है, तो 1000 प्लेस पे लगा देंगे। तो 1000 प्लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे 0.0, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, तो चाहे इस विधि से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए और चाहे यहां से आप सीधे सीधे क्या है उसको भिन्न में बदलिए, आप फिर जब आ जाता है तो उसको फिर दशमलव में बदलिए। ठीक, एकदम सिंपल है। ये आपका दशमलव का क्या है, गुणा है। आप चाहें तो और भी गुणा देख सकते हैं, जैसे एक गुणा मैं यहां पे कर रहा हूं 0.2 इंटू 0.23 कर देते हैं, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर ही दिया है। जैसे देखिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 यानी 0.3 का हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27। और हम दशमलव किस स्थान पे लगाएं, अब देखिए 3 अंक के बाद, क्यों, यहाँ पे दसवां, यहाँ पे 3 दसवां, यहाँ पे 3 दसवां और यहाँ पे भी 3 दसवां, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, तो एक जीरो बढ़ा देंगे तब जाके दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.027। ठीक है, 0.027। तो इस तरह से आप उस विधि से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भिन्न में बदल लीजिए तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, ये 3/10, इसको क्या हो जाएगा, ये भी 3/10 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/10, क्योंकि सब 10वां स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 बट्टे क्या हो जाएगा 1000, 10 गुणे 10, फिर उसमें 10 करेंगे गुणा, 1000 हो जाएगा। अब इसको दशमलव बदल लीजिए 0.027। ठीक है, जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये क्या है, दशमलव का गुणा है, आसान है। जो सामान्य गुणा जानते हैं, बिना दशमलव वाला गुणा जानते हैं, इसको आप आसानी से लगाएंगे। बस इतना ध्यान देंगे कि जो दशमलव का स्थान कहाँ है, एक दसवां पे है कि 100वां पे है कि 1000वां पे है, किस स्थान पर है, तो उस हिसाब से आप दशमलव लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज है, अगर दशमलव को आप भिन्न में बदलना, जो हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे, तो उस विधि से भी आसानी से आप लगा लेंगे। बच्चों गुणा जो है दशमलव का, और उसमें हम और भी सीखते हैं कि दशमलव के और भी कितने तरीके से गुणा पूछा जा सकता है आपको है। जैसे मान लीजिए हम अभी तो इसके पहले दशमलव का दशमलव हमने गुणा किया था, अगर दशमलव का हम बिना दशमलव को गुणा कर दें ऐसे, तब क्या आएगा, कुछ नहीं, 15 में 5 से गुणा कर दिए, 15 पचे 75, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना, सीधा सीधा 1 अंक के बाद दशमलव लगाना, क्योंकि यहां दशमलव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए और कोई उदाहरण ले लीजिए, 2.25 गुणे हम 3 कर दें, तो तब क्या होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गुणा करिए इसमें, 3 पाँचे 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6। ठीक है, आप चाहे ऊपर नीचे का गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा, 3 पाँचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूनी 6। अब हमें देखना है दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 2 अंक। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह से भी आप गुणा को कर सकते हैं अगर यहाँ दशमलव नहीं है। मान लीजिए ऐसे है 2.54 है, इंटू हम 10 कर दें, अगर 10 का गुणा कर रहे हैं तब क्या आएगा, देखिए इसका तरीका ये है। अच्छा, इसको भी आप दशमलव को भिन्न में बदल के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ज्यादा आसान है। अब जैसे ये है 10 से गुणा करना है, इसमें 2.54, देखिए 2.54 में 10 का गुणा करेंगे तो आप दिमाग से सोचिए कि संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो दशमलव एक इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ठीक है, जितना दशमलव इधर जाएगा संख्या छोटी होती जाएगी, इधर जाएगी तो बड़ी होती जाएगी। तो हम ध्यान देंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है।
देखिए 2 5 4 0 गुणा करेंगे आप 10 का, इतना आएगा। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव कितने बार लग रहा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। सिंपल है कि जब 10 का गुणा हो रहा है तो यहाँ जहां 2.5 था वो क्या हो गया, 25 हो गया, 25.40। इसी तरह से मान लेते हैं आप 4.25 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का। ठीक है, अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे आप, 425 0 0 बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी आएगा। मैं गुणे के सेक्शन में संभवतः बताया हूं कि अगर 100 का गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, 1000 गुणा करते हैं, तो जितना जीरो है आगे बढ़ा लेंगे वही आएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी आएगा इतना ही। ठीक है, 2 जीरो है यानी 100 से गुणा करना है तो बढ़ा लीजिए 2 जीरो। अब देखना है हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप। ठीक है, 425.00, तो दशमलव के बाद 0 0 कोई मतलब नहीं रह जाता। आप इसे सीधे सीधे 425 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 425 सीधे सीधे ये हो जाएगा, चाहे आप ये लिखिए चाहे यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या है उसमें 1000 का गुणा करना है, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3.254 इंटू 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 3254 ये लिख लेंगे, उसके आगे कितना जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितने अंक के बाद हम दशमलव लगाएं, देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हल करने में आप गुणा करिए और जितना अंक के बाद दशमलव लगाना है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। इसको आप भिन्न में भी बदल के लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने हल किया है ना, ये 2.54 गुणे मैंने 10 किया है। आप चाहें इसको भिन्न में बदल दीजिए, 254 बट्टा कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 100 तक पहुंच गया है ये, ये गुणे 10 रहेगा ही रहेगा। अब चाहे तो 0 0 काट दीजिए, 10 10 दाम 100 कितना हो जाएगा, ये 254/10। इसको एक अंक के बाद आप सीधे सीधे क्या है, दशमलव लगा दीजिए, 25 दशमलव यानी 25.4, 25.4। ठीक है, सिंपल है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं दशमलव को भिन्न में बदल करके। ठीक है, आज चाहे तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक, बहुत आसान है गुणा ये। तो बच्चों ये गुणा जो है आप जब भी करिए तो दशमलव का ध्यान में रख के करिए कि हमें दशमलव किस स्थान पे लगाना है। आइए हम दशमलव का भाग पढ़ते हैं। बच्चों भाग पढ़ाने में वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाग दशमलव का भाग पढ़ा देंगे। ठीक है, तब अभी यहीं पर रहने देते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।